घर के सहन में सुबह की नरम धूप फैली हुई थी। चिड़िया दीवार पर बैठकर चहचहा रही थीं। दूध वाला अपनी साइकिल के घंटी बजाता हुआ गली के नक्कड़ से गुजरा और छत पर किसी ने पानी के छींटे मारे तो रोशनी में छोटी छोटी कूसें कजासी बन गई। ऐसे में ऊपर वाली मंजिल से एक बुलंद आवाज आई, अरे रामू, 2 पाव दूध जरा सीधा ऊपर देना, नीचे मत रखना, पिछले हफ्ते बिल्ली ने सारा दूध पी लिया था। ये आवाज थी संतोष देवी की। 50-55 की उम्र, आंखों में वो चमक जो बरसों के तजर्बे से आती है और लहजे में वो हुक्म जो घर की राज रानी होने के एहसास से पैदा होता है। उनके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब घर की जिम्मेदारी, फैसले, हत्ता के राशन की तकसीम तक उन्हीं के इख्तियार में थी। नीचे वाली मंजिल में उनका बेटा राजेश अपनी बीवी पूजा के साथ रहता था। पूजा नई नवीली बहू थी, तालीम याफ्ता, थोड़ी नटखिट, थोड़ी ख्वाबों में गुम, मगर दिल की साफ। घर 2 मंजिला था, नीचे राशन का स्टोर रूम और ऊपर सास की रसोई। यही घर का उसूल था और उसी उसूल से कहानी की शुरुआत होती है। सास का कहना था, नीचे राशन, ऊपर रसोई। नीचे हुआ चलती है, गीलापन रहता है, ऊपर रोशनी आती है, खाना अच्छा बनता है। बहू को लगता था, नीचे ही तो सहूलत है, पानी करीब, सामान करीब, फिर ये ऊपर नीचे की मशक्कत क्यों। हर सुबह पूजा ऊपर जाती, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में थाली, सांस चढ़ी हुई, मगर मुस्कुराहट जबरदस्ती चेहरे पर। अरे भगवान, इतनी सीढ़ियां चढ़ने में तो मुफ्त में एक्सरसाइज हो जाती है, वो दिल ही दिल में बोलती। एक दिन वो ऊपर पहुंची तो संतोष देवी चूल्हे पर झुककर सब्जी बना रही थीं। बहू, आ गई, देख, आलू छोले की सब्जी बन रही है, पर ध्यान रखना, तेल कम डालना, पिछली बार तेल ज्यादा हो गया था, मेरा गला जल गया। पूजा बोली, सासू माँ, तेल कम डालो तो आप कहती हैं सूखा खाना, ज्यादा डालो तो कहते हैं चिकना, फिर बनाऊं कैसे। सास ने भनवी चढ़ाएं, यही तो सीखने वाली बात है, बहू। सास की बात समझना सबसे बड़ा पकावान है। नीचे बैठे राजेश ने आवाज लगाई, माँ, चाय मिल सकती है या आज भी राशन नीचे और चाय ऊपर ही रहेगी। सास ने फौरन तरफ के जवाब दिया, आ जा बेटा, तेरी बहू आ रही है, चाय लेके। पूजा ने आहिस्ता कहा, माँ जी, मैं नीचे जाके चाय बनाती हूँ, वहाँ आसानी रहती है। सास ने आंखें नचाकर कहा, नीचे? नीचे तो राशन है, चाय पत्ती ऊपर। राशन वाले कमरे में भला चाय की खुशबू कहाँ बनेगी। पूजा चुप हो गई। ये रोज की बहस थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ये घर 2 मंजिलों में नहीं, 2 जमानों में बटा हुआ है। ऊपर सास का जमाना, रिवायात, उसूल, पाबंदियां। नीचे बहू का जमाना, आज़ादी, ख्वाब, आसानियां। दिन गुजरते गए। पूजा को एहसास होने लगा कि ऊपर की सीढ़ियां सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग भी थका देती हैं। वो चाहती थी कि नीचे एक छोटा सा किचन बना ले, जहां अपनी मर्जी से तजर्बे करे। यूट्यूब पर पूजा की रसोई के नाम से वीडियोस डाले। लेकिन जब उसने पहली बार ये बात सास के सामने रखी तो तूफान आ गया। सास ने चम्मच रख कर कहा, बहू, ये कैसा ख्याल है, नीचे तो राशन है, वहाँ किचन बना लिया तो सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा। पूजा बोली, माँ जी, आपका किचन ऊपर ही रहे, मैं सिर्फ छोटा सा तजुर्बा करना चाहती हूँ। वीडियो बना लूँगी, कुछ नया सीखूंगी। सास ने आंखें घुमाएं, हमने तो तुम जैसी बातें कभी नहीं सुने। हमारी उम्र में हमने माँ सास की बात मानी, आज तुम लोग यूट्यूब संभालने चले हो। पूजा मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, आपके ज़माने में मोहब्बत के खत लिखे जाते थे, आज वीडियो बनाते हैं। नियत तो वही है ना, दिल बांटने की। सास कुछ लम्हे खामोश रहीं। चेहरे पर सख्ती थी मगर दिल में कहीं नरम लहरें उठने लगें। चलो ठीक है, नीचे किचन बना लो, मगर एक शर्त, राशन ज़ाया नहीं होना चाहिए। और रोज़ दोपहर का खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। पूजा खुशी से झूम उठी, आप देखेंगी माँ जी,
नीचे खुशबू फैलेगी, ऊपर तारीफ। यूं नीचे का किचन बनने लगा। पूजा ने पुरानी अलमारियां साफ की, चौल्हा रखा, थोड़ा सा रंग करवाया। मोहल्ले की औरतें हैरान थीं। अरे वो देखो, संतोष देवी की बहू नीचे किचन बना रही है। अब देखना, 2 दिन में झगड़ा शुरू। मगर पूजा परवाह किए बगैर काम में जुट गई। पहले दिन की वीडियो का उन्वान था, सास की इजाजत से, नीचे राशन, ऊपर रसोई, मगर किचन हमारा। वीडियो में पूजा ने हंसते हुए कहा, सास जी कहती हैं, ऊपर की हवा में जायका आता है। मैं कहती हूँ, नीचे के सुकून में मजा है। चलिए दोनों का मिलाप करते हैं। लोगों को वीडियो बेहद पसंद आई। तबसरे आए, तारीफें हुए। जब पूजा ने सास को दिखाया तो संतोष देवी ने पहले तो नाक चढ़ाई, फिर हंसी रोक ना पाए। अरे बहू, तूने तो मुझे भी मशहूर कर दिया। अब लोग कहेंगे, सास जी की बहू यूट्यूब वाली है। पूजा ने चहकते हुए कहा, माँ जी, अगली वीडियो में आप भी होंगी। दुनिया देखेगी कि सास सिर्फ डांटने वाली नहीं, सिखाने वाली भी होती है। चंद दिन बाद दोनों ने मिलकर वीडियो बनाई। उन्वान था, सास बहू का चैलेंज, कौन बनाएगा बेहतरीन आलू परांठा। वीडियो में सास अपने अंदाज में बोली, हम तो तब से परांठे बना रहे हैं जब बहू पैदा भी ना हुई थी। पूजा ने हंसते हुए कहा, और हम तब से सीख रहे हैं जब मोबाइल आया। वीडियो देखकर लोग हंस हंस कर लौटपोट हो गए। तब सिरे आए, सास बहू की जोड़ी जबरदस्त, ऐसी सास सबको मिले। रफ्ता रफ्ता चैनल मशहूर होने लगा। सास भी अब वीडियो से लुत्फ लेने लगे। कभी वो खुद कहती, बहू, आज खिचड़ी बनाते हैं, वीडियो भी बना लेना। पूजा कहती, जी माँ जी, मगर आपका डायलॉग याद रखिएगा, नमक हमेशा माप कर डालो, वरना बात बिगड़ जाती है। सास हंसते हुए बोलते, अरे हाँ, ये तो जिंदगी पे भी फिट बैठता है। एक दिन पूजा ने वीडियो के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। माँ जी, आप बताइए, सास बहू के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है। सास ने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, भरोसा। जब बहू को यकीन हो कि सास दुश्मन नहीं, और सास को लगे कि बहू ने घर अपना समझा है, तब रिश्ता पकता है जैसे दाल धीमी आंच पर। पूजा के चेहरे पर नरमी आई। माँ जी, आज की वीडियो के बाद सबको लगेगा कि आप सिर्फ सास नहीं, एक उस्ताद हैं। वक्त गुजरा, अब दोनों की नोक झोंक भी मोहब्बत में बदलने लगी। सास कहती, बहू, आटा कम गोंधा है, कल से डबल करना। पूजा कहती, जी माँ जी, बस शर्त ये कि आप अगली वीडियो में डांस वाला हिस्सा भी करेंगी। सास कहा लगाती, डांस? अरे शर्म नहीं आती? नहीं माँ जी, शर्म नहीं, मोहब्बत आती है। राजेश अब हंसी खुशी देखता कि घर में अब सीढ़ियाँ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए हैं। एक शाम वो हाथ में फूल लेकर आया और बोला, माँ, पूजा, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब सब कहते हैं, नीचे राशन, ऊपर रसोई सिर्फ मकान नहीं, मिसाल है। सास ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, जब बहू दिल से साथ दे तो 2 मंजिला घर नहीं, 1 मंजिला दिल बन जाता है। चंद हफ्तों बाद चैनल पर एक नई वीडियो आई, सास बहू का मेला, मोहब्बत का जायका। इसमें दोनों ने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर खाना खिलाया। सास ने ऐलान किया, आज हम दोनों ने एक ही चूल्हे पर खाना बनाया है। दाल में माँ का नमक, बहू का प्यार। लोगों ने दाद दी। वीडियो के आखिर में सास ने कहा, बेटी अगर बहू बनकर आए तो माँ को दुश्मन नहीं, बेटी समझना चाहिए। और सास अगर बहू में अपनी परछाई देख ले तो घर जन्नत बन जाता है। ये वीडियो लाखों लोगों ने देखी। तबसरों में लोग लिखने लगे, हमारी माँ जी भी ऐसी ही हैं। काश सब घरों में सास बहू का रिश्ता ऐसा हो। अब वो घर वाकई बदल चुका था। ऊपर अब भी रसोई थी, नीचे अब भी राशन, मगर अब हर कमरे में हंसी गूंजती थी, हर खाने में प्यार का जायका। सास जब भी किसी चीज की तारीफ करती तो पूजा के चेहरे पर फख्र आ जाता। एक दिन सास ने आहिस्ता से कहा, बहू,
तेरे हाथ का पराठा अब मेरे हाथ के जैसा हो गया है। पूजा बोली, और आपके दिल का प्यार मेरे दिल में। रात को दोनों छत पर बैठे, चांदनी फैली थी। सास ने चाय का घूंट भरा और बोली, याद है, जब तो आई थी तो ऊपर आने में सांस चढ़ जाती थी। अब देख, बातों की सीढ़ियां कितनी आसान चढ़ लेती है। पूजा हंस दी, हाँ माँ जी, अब नीचे राशन ही नहीं, दिल में भी रसोई है। सास ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा, रहने दे बहू, तने मुझे भी बदल दिया। पहले मैं सिर्फ सास थी, अब तुझे माँ बनने में मजा आता है। उसी लम्हे दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई, फिजा में सुकून फैल गया। पूजा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, शायद हर घर में एक ऊपर रसोई होती है, उसूलों की, जिद की, अना की, और एक नीचे राशन, मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत का। जब ये दोनों मिल जाएं तो घर में बरकत उतरती है। सास ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहू, अब नीचे राशन भी खुश है और ऊपर रसोई भी। और यूं वो घर सिर्फ 2 मंजिलों का नहीं रहा, बड़ी डैश, वो एक कहानी बन गया, जो हर बहू को उम्मीद देती है और हर सास को आईना दिखाती है कि असल रसोई वो नहीं जो चूल्हे पर हो, बल्कि वो है जो दिल में जलती है। महीने बीत गए, अब वही घर जो कभी बहसों से गूंजतन था, हंसी और खुशबू से भरा रहता था। पूजा और संतोष देवी की बनाई हुई वीडियोस अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थीं। लोग उनके चैनल, सास बहू किचन, के दीवाने हो गए थे। रोज नई वीडियो आती और तबसरे में लोगों के प्यार भरे अल्फाज मिलते। सास बहू की जोड़ी कमाल की है, ये दोनों असली नहीं, कहानी लगती हैं। ऐसे कमेंट्स सुनते ही संतोष देवी का चेहरा खल उठता। पूजा ने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद पा लिया था। वो चाहती थी कि अपनी सास के तजर्बे को दुनिया के सामने लेकर आए। अब वो सिर्फ बहू नहीं रही थी, बल्कि एक साथी, एक दोस्त और सबसे बढ़कर सास की शागिर्द बन गई थी। सास के दिल में भी अब बहू के लिए सिर्फ प्यार था, अना या जिद नहीं। वो अक्सर कहती, बहू, तुमने हमें दुनिया दिखा दी। पहले हम सिर्फ घर के 4 दीवारी में कैद थे, अब कैमरा हमें आसमान तक ले गया है। एक दिन डाकिया दरवाजे पर आया। वो एक रंगीन लिफाफा लाया, जिस पर लिखा था, नेशनल किचन शो, इंडिया का स्पेशल मुकाबला। पूजा ने लिफाफा खोला तो खुशी से चीख उठी। इसमें दावतनामा था कि वो और उनकी सास इस शो में बतौर मेहमान जोड़ी मधु हैं। वो दौड़ती हुई ऊपर गई, सांस फूली हुई, मगर चेहरा मसरूर। माँ जी, देखिए, हमें टेलीविजन शो में बुलाया है। हम दोनों को। संतोष देवी ने हैरत से कहा, टेलीविजन? वही जिसमें हीरोइनी बोलती हैं और कैमरे घूमते हैं। पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, अब आप ही हीरोइन हैं। सास ने शर्मा कर कहा, अरे बहू, हम तो बूढ़ी हैं, हमसे ये चमक दमक कहाँ संभलेगी। पूजा ने प्यार से कहा, माँ जी, चमक तो आपके दिल में है। अब दुनिया को वो रोशनी दिखानी है। राजेश भी खुश था। वो कहने लगा, माँ, अब तो आपके ऑटोग्राफ लेने वाले लोग आएंगे। सास बोली, चुप कर शरारती, हम तो बस अपनी बहू के लिए जा रहे हैं। पूजा ने फौरन कहा, नहीं माँ जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए जा रहे हैं। अगले चंद दिनों में तैयारी जोरों पर थी। पूजा रिहर्सल करती, सास उसे पुराने नुस्खे बताती। देख बहू, दाल में पहले हल्दी डाल, वरना जायका कच्चा रह जाएगा। पूजा बोलती, जी माँ जी, और प्लेटिंग में थोड़ा सा हरा धनिया जरूर रखूंगी, कैमरा में अच्छा लगेगा। सास ने हंसकर कहा, तुम्हें खाने से ज्यादा कैमरा की फिक्र है, बहू। शो के दिन वो दोनों शोख रंग के कपड़ों में पहुंचे। हाल जगमगा रहा था, सामने कैमरे, पीछे लोग तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कर रहे थे। संतोष देवी थोड़ा घबरा गईं। अरे बहू, ये सब हमें ही देख रहे हैं। पूजा ने उनका हाथ पकड़ा, जी माँ जी, मगर घबराइए मत, अब आप स्टेज पर नहीं, दिलों में हैं। जजेस ने सवाल किया, तो आपकी जोड़ी की खास बात क्या है? सास ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। मैं बहू को पुरानी तरकीबें बताती हूँ और ये मुझे नए जमाने की चालें। पूजा बोली, हमारी जोड़ी का उसूल सादा है, नीचे राशन, ऊपर रसोई, मगर दिल एक। फिर मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने मिलकर खास आलू परांठा बनाने का फैसला किया। सास ने आटे में नमक डाला, बहू ने धनिया काटकर प्लेट में सजा दिया। माँ जी, ये देखें, हरा धनिया दिल की तरह होता है। अगर प्यार से रखो तो खुशबू रहती है, जबरदस्ती रखो तो मुरझा जाता है। सास ने मुस्कुरा कर कहा, वाह बहू, आज तो फलसफी बिन गई। खाना तैयार हुआ, खुशबू फैल गई। जजेस ने चखा और एक दूसरे को देखा। कमाल है, जायका सादा है मगर दिल से बना हुआ लगता है। नतीजा आया, आज की फातेह जोड़ी है, सास बहू किचन। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सास ने हैरत से बहू को देखा, हम जीत गए। पूजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, जी माँ जी, हमने सिर्फ मुकाबला नहीं, एक दूसरे को जीत लिया। इस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में जो मिठास आई, वो कभी कम ना हुई। मोहल्ले में लोग अब इन्हें मिसाल के तौर पर याद करते। सास कहती थीं, पहले सोचती थी बहू मेरा राशन बिगाड़ देगी, अब लगता है उसी ने मेरा घर संवार दिया। पूजा हंसती, और मैं सोचती थी सास मेरा ख्वाब रोक देगी, मगर आपने तो ख्वाब में रंग भर दिए। जिंदगी ने अपनी रफ्तार जारी रखी। वक्त गुजरा, हालात बदले। सास की उम्र बढ़ने लगी, सेहत कमजोर होने लगी, मगर पूजा उनके हर काम में साथ रहती। माँ जी, दवा खा ली? हाँ बहू, खा ली। अब जरा वो चाय पिला दे, जिसमें मोहब्बत का चम्मच ज्यादा हो। पूजा मुस्कुरा देती, जी माँ जी, आप ही के नुस्खे से बनाती हूँ। एक रात संतोष देवी ने बहू को पास बुलाया। बहू, याद रखना, घर का सुकून इसकी बुनियाद से आता है। नीचे राशन मजबूत हो तो ऊपर रसोई हमेशा चलती रहती है। पूजा ने उनका हाथ थाम कर कहा, माँ जी, अब आप खुद मेरी बुनियाद हैं। सास ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें। चंद महीनों बाद पूजा ने एक खास वीडियो बनाई। उन्वान था, माँ जी की याद में, नीचे राशन, ऊपर रसोई। वीडियो में उसने कहा, मेरी सास ने मुझे सिर्फ खाना नहीं, रिश्ता पकाना सिखाया। इन्होंने कहा था, जायका मुसालहे से नहीं, नीयत से आता है। आज वो नहीं है, मगर उनकी खुशबू हर किचन में है। लोगों ने रोते हुए तबसरे किए, ये कहानी नहीं, जिंदगी है। काश हर घर में ऐसी सास बहू हूँ। अब वही घर जहाँ कभी बहस की आवाजें आती थीं, वहाँ दुआओं की गूंज थी। पूजा हर सुबह ऊपर जाती, माँ जी की तस्वीर के सामने दिया जलाती। नीचे के किचन में वही बर्तन रखे रहते जो माँ जी के पसंदीदा थे। चौल्हा जलता तो जैसे आवाज आती, नमक माप कर डालना बहू, वरना जिंदगी बदमजा हो जाएगी। पूजा हंसती और जवाब देती, जी माँ जी, आज मोहब्बत वाला नमक ज्यादा डाल रही हूँ। एक दिन जब वो खिड़की के पास खड़ी थी, बादलों से हल्की सी बारिश होने लगी। इसने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया जैसे माँ जी ऊपर से मुस्कुरा रही हैं। पूजा ने धीरे से कहा, आज नीचे राशन, ऊपर दुआ, दोनों आपके नाम, माँ जी। यूं वो कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रही जहां दो नस्लें एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। जहां सास की जिद मोहब्बत में बदलती है और बहू का ख्वाब एहतराम में। जहां नीचे राशन, ऊपर रसोई सिर्फ मकान का उसूल नहीं रहता, बल्कि एक जिंदगी का फलसफा बन जाता है। पूजा की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। राजेश अच्छा बेटा और शौहर था, मगर इसके घर की फिजा कुछ अलग थी। नीचे उनकी सास संतोष देवी रहती थीं और ऊपर नई बहू पूजा। घर 2 मंजिला था, मगर दिलों के बीच एक दीवार सी खड़ी थी। संतोष देवी अक्सर कहती, नीचे राशन हमारा, ऊपर रसोई तुम्हारी। बस बस इतना ही ताल्लुक है। पूजा चुप रहती, दिल में कहती, काश ये दीवार कभी गिर जाए और माँ जी मुझसे थोड़ा प्यार से बात कर लें। पूजा दिल की अच्छी थी,
हर रोज सुबह नीचे जाकर सास से दुआ लेती, मगर जवाब अक्सर सर्द होता। कभी सास कहती, बहू, दाल ज्यादा मत ले जाना, नीचे का राशन ऊपर उड़ रहा है। तो कभी, पानी संभाल कर इस्तेमाल करना, बल आसमान छू रहा है। पूजा मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर एक चुभन रह जाती। एक दिन पूजा के जहन में ख्याल आया। इसने सोचा, क्यों ना माँ जी के पसंदीदा खाने बनाऊं, शायद दिल पिघल जाए। इसने आलू के पराठे बनाए, खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास ऊपर आए, चेहरे पर हैरत। ये खुशबू। पूजा ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, आपके लिए पराठे बनाए हैं, जरा चख लीजिए। सास ने मुंह बनाया, हमें वक्त नहीं है। मगर बहू के इसरार पर एक नवाला खाया। चेहरे पर नरमी आ गई, बोली, हम जैसे बनाते थे, वैसा ही जायका है। तुम्हें किसने सिखाया? पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, आपकी बातें सुन सुनकर, माँ जी। अगले दिन सास ने बहू को आवाज दी, बहू, आटा ऊपर भेज दे, जरा पराठे बनाने हैं। पूजा ने आटा दिया, मगर दिल में खुशी। ये पहला मौका था जब सास ने खुद उसे बुलाया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। कभी पूजा पूछती, माँ जी, नमक कितना डालूं? तो सास कहती, इतना जितना मोहब्बत में कमी ना आए। दोनों हंस पड़तीं। एक दिन पूजा ने YouTube पर उनकी वीडियो बनाई। उन्वान था, सास बहू किचन, नीचे राशन, ऊपर रसोई। वीडियो मशहूर हो गई। लोग तबसरे करने लगे, सास बहू की जोड़ी कमाल की है। संतोष देवी को यकीन न आया। इन्होंने बहू से कहा, अरे, ये तो पूरा मोहल्ला हमें देखेगा। पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, अब दुनिया आपको देखेगी। दोनों ने वीडियोस बनानी शुरू की। पूजा खाना बनाती, सास टपस देती। सास कहती, दाल में प्यार डालो, नमक खुद बराबर हो जाएगा। पूजा बोलती, माँ जी, यही बात वीडियो में भी बोलिए, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत बढ़ गई। कुछ महीनों बाद इन्हें टेलीविजन शो में मदऊ किया गया। सास घबरा गईं, हमसे ये सब ना होगा। पूजा ने हाथ थाम कर कहा, माँ जी, जब हमने एक दूसरे को समझ लिया, तो दुनिया को जीतना किया मुश्किल। शो में दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। सास तड़का लगा रही थीं, पूजा प्लेट सजा रही थी। जजेस ने चखा और कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, रिश्ता है। नतीजा आया, फातेह जोड़ी, सास बहू। किचन। सास ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम जीत गए बहू। पूजा ने जवाब दिया, हमने मुकाबला नहीं, एक दूसरे को जीता है, माँ जी। अब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी थीं। घर की वो 2 मंजिलें अब एक दिल बन चुकी थीं। सास कहती थीं, नीचे राशन मेरा, ऊपर रसोई तेरी, मगर खुशबू हमारी मुश्तरक है। कुछ वक्त बाद संतोष देवी बीमार पड़ गईं। आखिरी दिनों में इन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, बहू, घर तभी आबाद रहता है जब नीयत साफ हो, चाहे रसोई ऊपर हो या नीचे। पूजा के आंसू बह गए। माँ जी के जाने के बाद पूजा ने वीडियो बनाई, माँ जी की याद में। कहा, इन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी का जायका सिर्फ मुसालहे से नहीं, नीयत से आता है। आखिर में पूजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज नीचे राशन, ऊपर रसोई नहीं, ऊपर दुआ, नीचे शक्र है। यूं एक आम सा घर मोहब्बत की ऐसी मिसाल बन गया, जहां सास बहू का रिश्ता नफरत से नहीं, जायके और दिल से जड़ा था।